अयोध्या के सरयू तट पे स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाबा वीरेंद्र दास त्यागी जी का आश्रम है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो संतगण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और खुद वीरेंद्र दास त्यागी जी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ठंड का मौसम है, सामने अलाव जो है वो जल रहा है, पीछे सीताराम का भजन हो रहा है और यहाँ पे कुछ अन्य राज्यों से भी भक्तगण आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता ओम सिल भी हमारे साथ जी बिल्कुल। और हम यहाँ पर त्यागी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो अयोध्या का कल्प हुआ है और जो तमाम तरीके की बयानबाजी और विरोधी लोग भी कर रहे हैं, हर विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानिए क्या कुछ उनकी राय है और क्या कुछ सही हो रहा है और जो पहले की अयोध्या थी और अब की अयोध्या है उसमें कितना बदलाव आया है। बिल्कुल, सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत जो है वो वीरेंद्र दास त्यागी जी के साथ करते हैं, जो कि प्राचीन जो हनुमान मंदिर है वो इसके कर्ता धर्ता हैं और लंबे वक्त से जो है वो यहाँ पर रहते हैं। त्यागी जी, स्वागत है आपका एमबी नेटवर्क पर। जय 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 श्री राम। वैसे हमारा नाम बाबा वीरेंद्र दास त्यागी है। हम मणिराम दास छावनी का कृपा पात्र हूँ। हम इस जगह जहाँ बैठा हूँ ये हमारे दूधनाथ फलारी जी, ये आर्मी से रहे और उनका ये न्यू धरता ये मंदिर रखी गई है। उसके महंत हमारे बगल में बैठे हैं महंत मुन्ना सिंह जी। और राम जी की इच्छा से ये जो आप कायाकल्प की भी बात कर रहे हैं, यहाँ अयोध्या में कायाकल्प तो सुनिश्चित लिखा ही था, इसलिए हम लोगों ने बारी बारी से मौका दिया है। कभी ब्राह्मण को, कभी बैकवर्ड को, कभी एससी को, कभी युवा को। युवाओं ने जो कार्य किया है वो आप सबके समक्ष रखा गया है, चाहे ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क का वर्णन कीजिए या फिर उसके पहले हाथी पार्क की वर्णन कीजिए या उससे पहले लोहिया पार्क का वर्णन कीजिए। बट वहाँ गोमती जी में आप देख सकते हैं कि उनकी क्या हालात है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी में सरयू मैया का क्या हाल है। कारण क्या है इसमें कि इसके पूर्व में जब पाप और मैया पे अपमान बढ़ा है तो परशुराम जी 21 बार क्षत्रिय विहन किया है वंश का, और फिर जब गैया और मैया और साधु पे अपमान बढ़ा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे ठाकुर रामचंद्र जी वो आकर और ब्राह्मण वंशनाश की किसका जो रावण था, पापी था। फिर युग बना है कि ठाकुर युग में फिर कंस अत्याचार बढ़ा है तो ग्वाला कृष्ण यादव आकर वहां वंश का नाश किए हैं। ऐसे आज के युग में, इस कलयुग में हम लोगों ने कभी सामान्य को मौका दिया, कभी फिर बैकवर्ड को मौका दिया, फिर एससी को मौका दिया जो हमारी यहाँ की महिला मुख्यमंत्री रही। उसके बाद हम लोगों ने युवा को मौका दिया, फिर मजबूरी पा करके बाद में एक साधु को हमको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और साधु ही सरकार को चला सकता था, वही कायाकल्प कर सकता था। तो आज के डेट में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो ब्रह्मचारी है, जन्म से ठाकुर है, केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जो जन्म से बैकवर्ड है और त्यागी है। जो लोग अभी टिप्पणियां उठाते हैं पत्नी लाना इंपॉर्टेंट है, साधु साई में जो त्यागी वही कहता है जो परमारथ काजिए साधु धरा शरीर। चाहे साधु हो त्याग कर ले, या नेता हो या त्याग कर ले, या फिर माफिया हो त्याग कर ले। जो त्याग कर लिया अपने जीवन में वही परमारथ कर सकता है। अब उस परमारथ के मुद्दे पे लोग अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी कहानी सेक रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कौन क्या करेगा आपसे। त्यागी और विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे में वो इसका जो है शिलान्यास जो है उसमें शामिल नहीं है। नहीं, वो जो विपक्ष कह रही वो तो गलत कह रही है। अभी आप जानिएगा कि अगर जो विपक्ष को, तो पहले नंबर तो जितने लोग विपक्ष में हो हमारे हिंदू समुदाय से है ये नहीं है, उनको संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मंदिर का काम कभी पूरा नहीं होता है, घर पूर्ण हो जाता है, मंदिर का काम कभी पूरा नहीं होता। मंदिर का काम हमेशा अधूरा रहा है, क्योंकि मंदिर को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, भगवान को कोई पूरी जिंदगी दे नहीं सकता है। उन्होंने तो स्वयं हम सबको जिंदगी दिया, हमारी जिंदगी को पूर्ण करने का अधिकार राम जी को है, भगवान को है। सवाल रहेगा कि शंकराचार्य जी हैं एक,
उनका कहना है कि वो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और उनका कहना है ये जो मुहूर्त है, जो समय ये किया गया है वो सही मुहूर्त नहीं है, पर ये प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। और बहुत लोगों का कहना है कि अभी ये काम पूरा भी नहीं हुआ है राम मंदिर का, और ये जल्दबाजी में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अब हम आपको बताना चाहे, आप जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं आए हैं, हम आपको बता दें जो दोनों आंख से नेत्रहीन हैं, राम भद्राचार्य जी, वो शंकराचार्य जी के गिनती में है। इसी हफ्ते से ही उनका कार्यक्रम चल रहा है। मौके पे आपके बाबा बालकनाथ वो भी यहाँ डेरा जमाए बैठे हुए हैं, और हमारे नागा संप्रदाय से सभी जगत गुरु महंत संत वो अपने साथ यहाँ का डेरा जमाए बैठे, जो कि यहाँ स्थान नहीं है रहने के लिए। जो नहीं आ रहे हैं उन जगत गुरुओं को तो इसे मैं प्रणाम करता हूँ, और जगत गुरुओं को ध्यान देना चाहता हूँ कि कोई जगत गुरु माँ के पेट से नहीं, गर्भ से जगत गुरु नहीं पैदा होता। यहाँ ज्ञान यही शिक्षा दीक्षा से वही जगत गुरु बनता है। अगर उस पदवी में जोड़ा जाए तो मोदी जी की जगत गुरु से किसी जगत गुरु से कम पदवी नहीं, वो तो जगत गुरु क्या कहा जाए, वो तो ब्रह्मांड गुरु इस समय बनने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हर देश में उनकी गणना की जा रही है कि मोदी जी कैसे है, योगी जी कैसे है। बाकी जितने भी कुछ लोग, आप जानिएगा, अपने स्वार्थ के लिए कहावत है, इस श्लोक में हमारे यहाँ लिखा है कि स्वार्थ लाए करे सुप्रीति, सुर नर मुनि किन्नर की यह रीति। लेकिन उसमें एक ऑप्शन दिया है साधो, तो परमार्थ का जिए साधु धरा शरीर। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो परमार्थ जीवन में चल रहे हैं, स्वार्थ कोई नहीं छिपा हुआ। जो स्वार्थी लोग हैं वो अपनी भाव को बढ़ाने के लिए, अपनी जज्बा को बढ़ाने के लिए, दूसरे साधु के ठेस पहुंचाने के लिए ये सब गलत तौर की बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे कोई हानि लाभ नहीं होना है। बाकी हमने तो आपको दिखाया 500 वर्ष बीत गए, राम जी की माया कैसे बीती, कितने वर्ष बीत गए कि जिस समय पुरानी एक बार अयोध्या बसाई गई थी, आपको भी मालूम होगा, उसके पूर्व में 2-2, 3-3 बार अयोध्या बसाई गई। जब इस बार अयोध्या बसाई जा रही है, जो हस्तक्षेप करने वाले हैं उनके मन में कुछ खोट है, इसलिए कि उनको राजनीति करनी है। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि अभी मतलब आप बहुत दिन पहले, बहुत सालों से अयोध्या में रह रहे हैं, आप अभी बता रहे थे कि आपका जन्म भी यहीं हुआ है, तो अयोध्या का इतिहास, अयोध्या का वर्तमान, ये सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है। जो राम को जानता है वो अयोध्या के इतिहास को जानता है। अब क्या लगता है अब अयोध्या का भविष्य क्या रहने वाला है, कि अगर उज्जवल रहने वाला है तो कितना उज्जवल रहने वाला है, और इसका श्रेय किसको जाता है? नए भारत इतिहास अभी आपने कहा जो भारत में रह रहा है उसको इतिहास। अब हम आपको बता दें, सबको इतिहास भूगोल के बारे में नहीं मालूम है। इतिहास तो जगत गुरु नहीं समझा पाते। इतिहास तो ब्रह्मांड में अयोध्या का इतिहास लिखा हुआ है, चूंकि ये मनु शत्रुपा की धरती है जिससे सृष्टि बना हुआ है। स्त्री और पुरुष बना हुआ हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे जापान में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, जहां तक स्त्री और पुरुष का संबंध है, ये वहां तक की संतान, ये अयोध्या की संतान है जिससे सृष्टि बनी हुई है। रही बात, अब अभी आप कहना चाह रहे थे अयोध्या की भविष्य के बारे में आप लोग देखना चाहते थे, तो इसके ठीक 7 साल पहले अयोध्या की ये भविष्य थी कि कोई जानता ही नहीं था कि अयोध्या कहाँ है। बीच में लोग ऐसा वर्णन करते थे कि अयोध्या है कैसी, लेकिन हम आपको वर्णन में बता देता चाहता हूँ, मुस्लिम समुदाय भी हमारे राजा रामचंद्र जी को पूजता है। और मुस्लिम समुदाय जो है वही सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय ही छोटा भाई है ये हिंदू धर्म का। बाकी जितने जय गुरुदेव, धन निरंकार, आसाराम बापू, राम रहीम, नारायण साईं वाले सब कबीला मजहबी वाले हैं। मुसलमान को भी मालूम है कि हम जो बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो बाबरी मस्जिद में बैठा कौन है? मुसलमान को बताइए, बाबरी मस्जिद में या ज्ञानवापी मस्जिद में बैठा कौन है? बैठा कौन है जिसको आप नकली बनाकर सिर्फ मत्था टेक किसको रहे हो? जिसे हम राम लक्ष्मण कह रहे हैं यहाँ अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उन्हीं को आप हसन हुसैन मुसलमान कह रहा। जिसको हम सीता कह रहा हूँ उसी को मुसलमान सकीना कह रहा। जिसको हम बजरंग बली कह रहा हूँ मुसलमान उसी को अली कह रहा। जिसको हम शंकर भगवान कह रहा हूँ मुसलमान उसी को अल्लाह मियाँ कह रहा। जिसको हम ओम आदि शक्ति कह रहा हूँ उसी को मियाँ माई हुआ बाबा आदम कह रहा। हम 9 दिन रामलीला के खेलते हैं, 10 दिन दशहरा होता, रावण दहन होता है, 9 दिन छाती मुड़ पीटता, 10 दिन ताजिया दफनाता उसी नकली चीज को। हमारे यहाँ होली होती है तो गुलाल खेलता है वो बकरा ईद में, चूंकि मांस खाने के नाते ही मुसलमान हुआ था, खाया नहीं था मोहम्मद साहब, चुराया ही था।
तो होली के दिन हमारे यहाँ गुलाल खेलते हैं, उसके यहाँ बकरा ईद में बकरा बनाते हैं लोग। हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, लोग मिठाई खाते हैं, वहाँ ईद में सेवई खाते हैं। हम गया ठाकुर द्वारा जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती सरजू आर्या नर्मदा का जल लाते हैं, जो पवित्र गंगा है, पवित्र सरजू है, पवित्र नर्मदा है, वहां से जल लाते हैं। उसी गाय के मांस के खाने के कारण मुसलमान को हम लोगों ने नकार दिया था, हमारी संस्कृति ने। तो काबा से जल लेने ही जाता है, जिसका नाम हज कहा जाता है, वो उसका नाम आबे जमजम रख दिया, इसका नाम गंगा जल रख दिया है। बट टोटल डुप्लीकेट काम सिर्फ खाली कौन कर रहा? मुसलमान, जो सिर्फ गौया मैया का मांस चुराया था। बाकी अगली जो पीढ़ी है उनकी मुसलमानों से जो निकलकर क्रिश्चियन धर्म हुआ है, जो हर मांस को खाता है, उसके घर मुसलमान भी पानी नहीं पीता है। हम आपको बता दूं कि जो भी है इस पृथ्वी लोक में, वो अयोध्या रामचंद्र जी की नगरी का है, राम जी से अटैच है। अगर जो राम का मान लिया है तो मानव हो गया, नहीं है तो दानव हो गया है, और उसका सर्वनाश निश्चित है, लिखा हुआ है। जितने शंकराचार्य बताते भी, माननीय मुलायम सिंह की उम्र बहुत ज्यादा 60 से 70 साल 80 साल नहीं रही होगी, बट हमारे गुरु जी की ये देखिए उम्र जाकर के सैकड़ों साल पार हो गया है। ऐसे ऐसे हम आपको साधु संतों के बारे में बताएंगे जो 150 वर्ष लेकर अभी तक तपस्या कर अभी रह रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और बाकी विपक्ष पार्टियों में जितने उन्हें कार्य जैसे किए हैं, अभी 70 साल उम्र मुलायम सिंह की नहीं गई। आने वाले छवि में देखना कौन कितने दिन रहता है, कितने दिन जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म यही रह जाएगा। बिल्कुल, तो अच्छा कर्म जो है वही रह जाएगा, जो आया है वो जाएगा। अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से प्रभु श्री राम जो है 22 जनवरी के बाद से राम मंदिर में स्थापित हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब राम मंदिर के बाद से एक नया प्रश्न निकल कर सामने आता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कब घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता ओम सिंह। देखिए, अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा होना है। क्या लगता है पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में क्या फर्क है, और भविष्य में क्या कुछ और होना चाहिए? भविष्य में अयोध्या में तो प्रभु श्री राम बैठ ही रहे हैं भाई। भविष्य में हमारे हिंदू सनातन को मतलब लोग जो गिराने के चक्कर में हैं, जो तोड़ने के चक्कर में हैं, जो बोलते हैं ऐसे हैं, आरएसएस वाले ऐसे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले ऐसे हैं, ये सब के बारे में जानते हुए हमारा संगठन हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए काम करता है और हर समाज को जोड़ने के लिए काम करता है। लेकिन इसके प्रति कुछ इसमें कट्टरपंथी अपने हिंदू समाज के भी लोग होते हैं, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम समाज से होते हैं। हर समाज से ऐसे अलग अलग कट्टरपंथी बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, योगी जी को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा उल्टा सीधा बयान करते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए हम अब हिंदू कट्टर नेता जो हैं, भाई नेता हैं या हिंदू कट्टर हैं, सब लोग अपना चाह तो है ही है। अगर राम प्रभु श्री राम प्रभु ने यहाँ विराजमान हुए, उसके बाद अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित भी तो करवाना है। अब उसके लिए सब युवा वर्ग अपना काम करेंगे, जो जैसा कट्टर हिंदू सनातनी सब अपना काम कर रहे हैं अपने अपने एरिए से। भारत को लक्ष्य हिंदू राष्ट्र को बनाना है। तो अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब हिंदू राष्ट्र की मांग अब फिर से उठती दिख रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं जयपुर से कवि उमेश उत्साही हूँ, और अभी मैंने राम मंदिर पर एक नई कविता लिखी है। जरूर सुनाइए, अगर आप आज्ञा दें। बिल्कुल। और आप सब लोगों का मन हो। और जो अभी आदरणीय त्यागी जी महाराज ने जो कुछ कहा अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो कुछ भाव आपने व्यक्त किया है, ठीक उसी तरह का भाव मैं अपनी कविता के माध्यम से स्वामी जी के विचारों को ही पुष्ट करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार्य सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी,
जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम जी, राम जी का नाम कर देता सारे काम जी, राम जी का नाम कर देता सारे काम जी। राम जी की नगरी के सारे ठाट बाट है, राम जी की नगरी में सारे ठाट बाट है, दीपकों से सज रहे सरयू के घाट है। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण कोई सामान्य कार्य नहीं है। राम मंदिर का निर्माण होना एक तरह से फिर से राम सेतु का निर्माण होना, ऐसा इसके समतुल्य कर्म है कि राम जी मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। कि मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। और जो रामलला की मूर्ति वहां विराजमान होने वाली है, उसका क्या भव्य स्वरूप मुझे अंतर्दृष्ट होता है, मैं वो कहना चाहता हूँ कि मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है। अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी। और पंक्तियां कहता हूँ, महत्वपूर्ण पंक्तियां। अभी एक सवाल आपसे मैं करता हूँ कि अभी अयोध्या का अगर हम अयोध्या को अगर देखें तो पूरा भगवामय माहौल हो गया है, और जिस तरीके से सजाई गई है अयोध्या को, जिस तरीके से सजाया गया है, उस पर आपने कुछ लिखा है, और अगर उसको आप व्याख्या करना चाहें अगर कविता के माध्यम से, तो कैसे करेंगे? मैंने इसी कविता में नीचे एक बात लिखी है, और विशेष रूप से उसी के लिए कविता लिखी थी। मैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, उनको मैंने जवाब देने के लिए पंक्तियां लिखी है। वो पंक्तियां मेरे जेहन में हैं, मैं वो सुनाता हूं। पंचभूतों का यह शरीर, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश में राम जी कहाँ है? कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु में प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी। आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी हैं, उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी है, मुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा। ये पंक्ति मैंने उनके लिए लिखी थी जो निमंत्रण जिन्होंने ठुकराया। बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इतना बढ़िया कविता ये सुनाए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया, कहाँ से आए? राजस्थान से, केकड़ी। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार जोशी। इससे पहले कभी अयोध्या आए थे? नहीं, पहली बार ही आए हैं। अब ये अयोध्या नगरी, राम नगरी देख के अब कैसा लग रहा है आपको? जिस तरीके से बहुत अचंभित हूँ ये देखकर। मैं तो पहली बार ही आया हूँ, बहुत अचंभित हूँ देखकर, बहुत रोमांचित हूँ। पहली बार देखा ऐसा, पहले कभी नहीं। हालांकि मैं तो जानते भी नहीं थे इतना, मतलब धर्म का जो अभी जो मतलब
देखा जाए तो धर्म की जो ध्वजा मतलब आज आसमान में लहरा रही है, तो इसको देखकर बहुत रोमांचित, बहुत गदगद, बहुत ऐसे मान लो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। जिस तरीके से अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, उसको लेकर अयोध्या में पूरी तरह से माहौल बन गया है कि अब रामलला आएंगे और जो उनका वनवास था अब वो खत्म होगा। तो और आगे क्या आपकी मांग रहेगी और कब तक मतलब जो दर्शन आप करेंगे, तो क्या कुछ मांग लेकर आए हैं आप जो कि आप रामलला से चाहेंगे कि वो पूर्ण हो? हम तो श्री राम भगवान की आस्थापना पे यही कहना चाहेंगे कि भगवान इस सनातन की ध्वजा जो आज आपने यहाँ वापस दोबारा अपने देश के अंदर गड़ी है, वो अमर रहे, गड़ी रहे। और जितने भी विद्रोही हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों ने हमारे धार्मिक स्थल पे कब्जा किया है, उनको सहज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब राम प्रभु पधार गए हैं तो बाकी ये बचेंगे भी नहीं। तो इनको आगे होके इनको समर्पण भाव से दे देना चाहिए, सभी जगह को छोड़ देनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा इनको। विदर्भ में फालतू की बातें करने से आपको समझ चुका देश, क्योंकि आप गद्दार शुरू से ही रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सहज भाव से समर्पण कर दें, नहीं तो फिर रण आगे भी होता रहेगा और आपका विनाश निश्चित होता रहेगा। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे भी एक लास्ट कमेंट लेंगे। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग है कुछ लोगों ने उठाया और वो भी हम जानेंगे त्यागी बाबा से कि उनका क्या कुछ इस पर कहना है। बिल्कुल, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे त्यागी बाबा हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर। तो चूंकि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और जो हिंदू समाज है, जो देश की जो जनता है, अब कह रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या विचार है आपका? वैसे हम आपको बता देना चाहता हूँ, हम पहले भी राष्ट्र में थे, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाई भाई के नारा थे, ये बहुत गलत थे। नारा क्या होना चाहिए, हम हिंदू हैं, सब एक हैं। और हम आपको बता दें, कितने मुस्लिम घर वापसी कर रहे हैं। आपको हिंदू राष्ट्र का यह स्वभाव मालूम पड़ रहा होगा, आपको आभार लग रहा होगा, अब हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। अभी मेरे साथ लगभग सैकड़ों मुसलमान और मुस्लिम महिलाएं, अम्बेडकर नगर बगल जिला है, वहाँ इस समय सपा के 5 विधायक है, बीएसपी का सांसद है, लेकिन सैकड़ों घर मुसलमान हमारे साथ फिर से घर वापसी करने को तो तैयार हैं और घर वापसी कराने हम जा रहे हैं। इसी लगभग 28 से 30 फरवरी तक की बात है। उन्होंने हमसे कहा बाबा का हमको सबको कब वापसी करा, उन्होंने कहा जल्दी कराऊंगा। तो आपको ये मालूम होना जाना चाहिए कि उससे पहले पहले हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हाँ, रही बात, राम जी की इच्छा है कि 2024 एक बार, 25 दोबारा फिर नौबत नहीं आएगी, 26 नौबत नहीं आएगी, 40 का नौबत नहीं आएगा। आप स्वयं अखंड राज्य की घोषणा कर दोगे कि यही राज्य हमारी सफल है। और जो अदर पार्टियां बार बार कह रही है, उनको नमूना के तौर पे हम बता देना चाहता हूं कि आपको बारी बारी मिला है, ये अखंड मिलेगा। वहां कुछ नहीं आपने किया है, यहाँ अयोध्या काशी सजी है। और अभी आप कहना चाह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र में हम बता देना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र नहीं, मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, जो धर्म गुरु हैं, हर मजहब कबीलों वालों खुला चुनौती देता हूं कि अगर साधु है, तपस्या किया, साधना किया, तो खुली चैलेंज तुमको देता हूं कि आओ मेरे साथ, मेरे मोटरसाइकिल पे बैठो, पीछे तुम्हारी हाफिजीगिरी मैं निकाल दूंगा। क्या? तुम्हारी पादड़ीगिरी मैं निकाल दूंगा, सिर्फ मेरे पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, तुम पैंट शर्ट पहन लो, महीने में मैं ऐसे ही चलूंगा। इसका पुख्ता प्रमाण अम्बेडकर नगर डीएम, एसडीएम, सीओ कोतवाल सब देख रहा है आंख से। तो आपके हिंदू राष्ट्र बदलने में कोई समय नहीं है, बदल चुका है। अब मुस्लिम जो है, मुस्लिम नहीं, जो इसमें कुछ मांस खाने वाले हैं, पापी हैं, उनको बदलने की देरी है। बाकी मुसलमान तो बदल गया, फिर घर वापसी कर रहा है। मुस्लिम महिलाएं कहती है बाबा तुम्हारे घर की स्त्री जो है वो दुर्गा काली जगजननी की रूप है, सिंगार पोटार करती है और मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना करने जाती है, वंदना करती है और हर व्रत का पालन करती है। और हम भी एक स्त्री हैं कि हमको सिर्फ निकाब ढकवा दिया जाता है, न श्रृंगार करना है, न पोटार करना है, न मस्जिद जाना है। तो हम अपनी भविष्य, अपनी जिंदगी के बारे में क्या हम ईश्वर से मांगने की चेष्टा कर सकते हो? तो उनको कुछ नहीं मिलता है। और जो स्त्री श्रृंगार पोटार करके निकलती अपने अहिवात के लिए, भगवान से विनती करती है, तो उसका अहिवात और सुहाग हमेशा बना रहता है, उसको छोड़ने की नौबत नहीं आती है। आप कोर्ट जाएंगे तो आपको 70% जो है यही मिलेंगे, तलाक हो गया, तलाक हो गया।
लेकिन हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा काली जगजननी के ऊपर ये बहुत कम लक्षण लगते हैं। बाकी हाँ कुछ गड़बड़ियां हैं कि इनको देख करके जो बदल गए हैं उन पे तो लक्षण आने हैं, और उनमें ऐसा धर्म लिए उनको जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं उन पे तो एक कष्ट आना ही आना है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो आज नहीं तो कल उसे बदलना ही है। और राम राज्य के बाद जो है अब हिंदू राष्ट्र की बारी है, और त्यागी बाबा का साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही जल्द जो है एक अखंड हिंदू राष्ट्र जो है देश घोषित होने वाला है। और अब इसकी प्रतीक्षा प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है हिंदू राष्ट्र की जो है मांग अब जोर पकड़ने वाली है। इस वक्त अयोध्या के सरयू तट से प्राचीन मंदिर से मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, संवाददाता ओम सील के साथ AMB नेटवर्क के लिए मैं